हेलो एवरीवन, टैक्स अपडेट में स्वागत है आपका। जैसा हम जानते हैं प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 जो कि असेसमेंट ईयर 2022 और 23 के नाम से भी आप जानते हैं, इसका रिटर्न भरने का जो लास्ट डेट था, रिटर्न फाइलिंग का जो लास्ट डेट था वो भी बिलेटेड वाला, क्योंकि ड्यू डेट तो ऑलरेडी जा चुकी थी। ड्यू डेट तो इसकी ऑलरेडी जा चुकी थी, जो कि अलग अलग एसएससी के लिए अलग अलग थी। जो ऑडिट में नहीं थे उनके लिए जुलाई थी, जो ऑडिट में थी उनके लिए अक्टूबर थी। तो वो सारी डेट तो जा चुकी थी और ये एक्सटेंड भी हुई थी, एक्सटेंडेड। ठीक है, पर उसके बाद भी आप बिलेटेड रिटर्न भर पा रहे थे। ठीक है, जो सेक्शन 139(4) में कवर होता है। पर इसकी जो ड्यू डेट थी बिलेटेड रिटर्न भरने की, वो थी 31 दिसंबर 2022। ठीक है, बिलेटेड का मतलब क्या होता है? लेट रिटर्न भरना। ठीक है, तो आप अगर ड्यू डेट के बाद लेट रिटर्न भरना चाह रहे थे विद पेनल्टी, तो उसकी जो डेट थी वो भी 31 दिसंबर 2020 थी और अब वो भी जा चुकी है। राइट, तो सर जो विद इन ड्यू डेट थी वो भी जा चुकी है, जो आफ्टर ड्यू डेट थी वो भी जा चुकी है। तो क्या हम अब इसका रिटर्न नहीं भर सकते? तो सुनिए, बिल्कुल आप अभी भी इसका रिटर्न भर सकते हैं, और उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन फिलहाल अवेलेबल है उस ऑप्शन का नाम है ITRU। ठीक है, ITRU, अपडेटेड रिटर्न। इसको क्या बोलते हैं? अपडेटेड रिटर्न का नाम दिया गया है। ठीक है, तो सर अगर ऐसा हम कर सकते हैं कि अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं, तो फिर क्यों लोग बोल रहे थे कि 31 दिसंबर तक भर दीजिए फिर नहीं भर पाएंगे? देखिए, अगर आप 31 दिसंबर तक रिटर्न भरते तो वो रिटर्न एक बिलेटेड रिटर्न होती और उसमें आपको कोई एडिशनल टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। जो टैक्स आपका बन रहा है वही टैक्स आपको देना था। अगर रिफंड आपका बन रहा है तो रिफंड भी आप क्लेम कर सकते थे। पर अपडेटेड रिटर्न में क्या खास बात है कि अपडेटेड रिटर्न में आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, ये आपको रिफंड क्लेम करने की इजाजत नहीं देता है। ठीक है, ये तभी फाइल हो सकता है जब आपका कुछ टैक्स बन रहा हो, कोई एडिशनल टैक्स हो, या फिर जितना आपका टीडीएस कटा हुआ है, जितना रिफंड बन रहा था उतना आपका टैक्स बन रहा हो, तो ही आप इसको फाइल कर सकते हैं। इट मीन्स इसमें रिफंड का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ जो एडिशनल टैक्स बनेगा, रिफंड को छोड़ दीजिए, अगर ऐसे कुछ केस है जिसमें मान लीजिए आपका टैक्स बन रहा है, तो इन दैट केस आपके ऊपर इसमें पेनल्टी भी चार्ज होगी। समझ गए बात को? इसका मतलब मैं आपको एक बार आसान शब्दों में अगर समझाऊं तो सर ये तो थी हमारी ओरिजिनल रिटर्न की ड्यू डेट, जिसमें ना कोई लेट फीस थी, जिसमें ना कोई पेनल्टी थी। आराम से आप रिटर्न भर सकते थे, रिफंड भी क्लेम कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। दूसरा ऑप्शन था बिलेटेड रिटर्न, जिसके अंदर आपको लेट फीस देनी पड़ रही थी पर पेनल्टी नहीं देनी पड़ रही थी, और आप रिफंड भी क्लेम कर सकते थे। ठीक है, अब जो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर आपको लेट फीस भी देनी पड़ेगी, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, और आप रिफंड भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। ओके, तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।